नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है मई का महीना। जी हां, आपके करियर में, आपके लाभ में, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसको डिस्कस करेंगे। और आपके परिवार के अंदर, आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत को लेकर। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, उसको डिस्कस करेंगे। और कौन सा शुभ रंग, कौन सा शुभ दिन और कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए मनवांचित फल पाने के लिए। जी हाँ, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सूर्य देव हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्य एक राशि में एक महीने तक ही विराजमान रहते हैं। सूर्य की संक्रांति महीने के मध्य अर्थात 14 से 15 तारीख के बीच में होती है परिवर्तन। 15 मई को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृष राशि में जा रहे हैं। इस महीने आपके लगन या राशि का स्वामी जो है वह ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में ही रहेंगे, इसलिए परिणाम जो है अनुकूल ही रहेंगे, ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेंगे, आपकी फेवर में ही रहेंगे। फिर भी अधिकांश ग्रहों का सपोर्ट इस महीने पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में बनेगा यह उच्च का। ऐसे में आप थोड़े बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में होकर काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देने वाला है और दिलाने वाला है। मंगल का गोचर नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल के से अनुकूल परिणाम की ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे हम। आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने में आपको अष्टम भाव में दिखेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वालों को काफ़ी फायदा, काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होता, पर लेकिन निष्ठ पूर्वक मेहनत कर प्रयास करेंगे तो स्थिति आपको चमत्कारी रिजल्ट भी देगी, चमत्कारी परिणाम भी आपको मिलेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा। जी हाँ, इस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी, आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगी, मतलब आपको सम्मान भी मिलेगा। नौकरी पेशे वाले लोगों की बात करी जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूलता स्थितियों नौकरी पेशियों लोगों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगी, तो ये आपको फेवर करेगी। महीने की शुरुआत के अंदर ही ऐसा आपको मिलेगा, आप अपने दिए गए टारगेट को आराम से अचीव कर लोगे। लेकिन महीने के आखिरी सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते आप ना केवल अपने टारगेट को अचीव कर देंगे, बल्कि कुछ नई जिम्मेदारियों को भी उठाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और आपको मिलेंगी भी। आर्थिक मामले की अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वह बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलेगी। जी हाँ, महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अप्रत्याशित रूप से कुछ लोगों को लाभ मिलेगा और कुछ लोगों को सामान्य स्तर पर लाभ मिलेगा। उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस महीने। 7 मई से 23 मई तक के बीच में बुध जो ग्रह है स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देगा। महीने के पहले हिस्से में आपके लगन या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह जो है वह आरोग्य के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इश्यूज को नहीं आने देंगे। यहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में
रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है आप लोगों के लिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा टाइम देखने को मिल रहा है। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने में उच्च अवस्था में अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको वासनात्मक विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने की भी जरूरत आपको पड़ सकती है, अर्थात मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। अगर मैं पारिवारिक मामलों में मई के महीने की बात करूं तो सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम जो है वह मिलेंगे। महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट करेंगे या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर रहने वाली है, अतः एक दूसरे की चुभने वाली बातों से तुम बच नहीं पाओगे। एक दूसरे को चुभने वाली बातें संबोधित करोगे। विद्यार्थी लोगों के लिए यह माह जो है कोई खुशखबरी ला सकता है। बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हो। खुशखबरी मतलब नौकरी, विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई संबंधित जो है मामले आपके सुलट जाएंगे। शुभ रंग हल्का लाल। अगर मैं बात करूँ शुभ अंक तो 10, शुभ दिन की बात करूँ तो मंगलवार। अगर मैं खास उपाय की बात करूँ तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना तथा जल में कुमकुम, रोली, गुलाब पुष्प या गुलाब का जल मिलाकर डालना और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना आपके लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए यह महीना मई का बहुत शानदार हो। आप जीवन के अंदर आगे बढ़ें, तरक्की करें। आप अपने मनसूबे के साथ, अपने गोल के साथ दिल लगाकर मेहनत करके अचीव करें उसको। ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि सब कुछ किस्मत है, इसलिए फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।